गुमला जिले में कोयल नदी के किनारे स्थित मुरगू गांव का चिरैया नाथ धाम इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चिरैया नाथ धाम में भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह रामायण काल से ही शिवलिंग है और पूजा की जाती है इसकी। इस बारे में जब पुजारी श्रीकांत गिरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रामायण काल में जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र में पुल निर्माण कर रहे थे, उस समय वानर सेना के द्वारा दुनिया भर से पत्थर लाया जा रहा था। उसी समय बजरंगबली दारी पहाड़ से एक बड़ा सा चट्टान लेकर जा रहे थे। ऐसे उन्हें सूचना मिली कि पुल का निर्माण हो चुका है, तो उन्होंने इसी पत्थर पर चट्टान को रख दिया। तब चट्टान ने कहा कि भगवान अब मेरा क्या औचित्य है इस स्थान पर। तब बजरंगबली ने खाम्भिया गांव से शिवलिंग काट कर लाया और इस जगह पर स्थापित किया। तब से यहाँ पूजा पाठ हो रही है। कालांतर में रातू महाराज ने भी यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। हर शिवरात्रि में भोला बाबा का जो नाग देवता है उनका दर्शन होता है। इस क्षेत्र से अपना सर निकाल करके लोगों को दर्शन देते हैं। हर शिवरात्रि में शिवलिंग की स्थापना की गई है और उसका पूजा पाठ उसी समय से सभी श्रद्धालुगण कर रहे हैं। बहुत दिन हो जाने के बाद मंदिर थोड़ा प्राचीनतम हो गया था, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए सभी ग्रामीणों का प्रयास हुआ। सभी ग्रामीण जो बैठकर इसका निर्णय लिए और सभी कोई एक समिति बनाकर हम लोग इसका निर्माण शुरू कर दिए हैं। सभी जगह से सहायता मिल रही है और हम लोग इसको फिर से नए रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बहुत आते हैं। कितने जगह पे फैला हुआ है ये, और पहले किस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? 7 एकड़ 54 डिसमिल इस मंदिर का परिसर है। इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और खाता नंबर 3966 है और खियोट नंबर 1 है। यह मुरगू ग्राम के अंतर्गत आता है, सिसई प्रखंड, जिला गुमला। और उस समय से पुजारी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमारे गांव के जो गोसाई बाबा हैं, बाबा जी, लोग पूजा कर रहे हैं। एक समिति बनाकर हम लोगों ने इसका निर्णय लिया कि पूरे इस मंदिर का विकास हो, पुनरुद्धार हो। तो इसमें सभी सदस्य हमारे गांव के लोग हैं और समिति काम कर रही है। विभिन्न जगहों से सहायता प्रदान हो रही है। बहुत श्रद्धालु यहाँ आकर के अपने मनौती पूरा करके जा रहे हैं। यह शिवलिंग बहुत छोटे थे जिस समय इसकी स्थापना की गई थी। अब बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बहुत छोटे थे, लेकिन अभी इनका विस्तार हो रहा है। ऊंचाई में भी विस्तार हो रहा है और मोटाई में भी विस्तार हो रहा है। तो 15 बाई 15 का यहाँ पर एक मंदिर गर्भगृह बनेगा। उसके चारों ओर और सुंदर इसका रमणीक बनाया जाएगा मंदिर। उसका अभी शुरुआत हुआ है। यह अभी चल रहा है सेटलिंग का कार्य, फिर आगे चलेगा। जो यहाँ प्राचीन मंदिर है वो कब से है? यहाँ किसने बनवाया था? ये प्राचीन मंदिर रातू महाराजा यहाँ मंदिर को बनवाए थे। शिवलिंग की स्थापना तो हनुमान जी किए थे त्रेता युग में, रामायण काल में ही। लेकिन मंदिर का निर्माण रातू महाराजा जो हमारे यहाँ के हैं वही बहुत प्राचीन समय में किए थे और उसी समय से पूजा पाठ भी पहले से होते आ रहा है। ने कहा कि मतलब आप नल नील द्वारा राम नाम सब पत्थर पर लिख के जो है से मतलब आप इस पानी में डलवाते जाएं तो जो है से समुद्र पुल बन जाएगा और उस पुल के माध्यम से आप लंका पहुंच जाएंगे भगवान। इस प्रकार के समुद्री देवता कहते हुए अपना अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय पूरे विश्व में बांदर और भालू हनुमान जी का सभी जगह पर छोड़ दिया गया और उस समय जब सभी जितना पृथ्वी पर पहाड़ पर्वत है सभी बांदर भालू ने पहाड़ पर्वत लेके जा रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने इसी दारी टोंगरी से ये दो पहाड़ के उठा के समुद्र के पुल बांधने के लिए ले जा रहे थे। तो भगवान हनुमान जी का संग वहाँ से सूचना मिला कि समुद्र तो बन चुका है, जो पहाड़ पर्वत बंदर भालू लेके मतलब आए हैं पुल बन चुका है, जहाँ से लेके आए वहीं पर आप उनके छोड़ दे। तो हनुमान जी ने इसी मुरगू ग्राम के इस चिरैया नाथ टोंगरी के प्रांगण में मतलब दोनों पहाड़ के रख दिए। तो इन पहाड़ ने हनुमान जी से हाथ जोड़ कर के कहा, हे भगवान, अगर आप इस बीच रास्ते में हमें छोड़ देंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तब
हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, उसका भी हम उपाय खोज लेता हूँ, आपका उद्धार कैसे होगा। तब इसी खंभिया के कोयल नदी से हनुमान जी ने एक शिवलिंग का मतलब वहाँ पर हसुआ के दनासी के जैसा अभी भी काटा हुआ देखा, पहले मेला भी लगता था वहाँ पर। वहाँ से हनुमान जी ने एक शिवलिंग का लाए और यही सी मंदिर में, इसी पहाड़ पर, इसी टोंगरी पर, इसी पहाड़ के ऊपर उस छोटा सा आपका शिवलिंग का स्थापित कर दिए। और करने के बाद जो है मतलब उसी समय कर दिया। और हनुमान जी ने कहा इस शिवलिंग का जो भी हृदय से, मन से, क्रम से, वचन से पूजा करेगा, उसका सभी मनोकामना मतलब इस शिवलिंग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ भंडारी की कृपा से सभी मनोकामना उनका पूर्ण होगा। तो उसी समय से ये मंदिर का पूजा पाठ याचना पूरे ग्राम और फिर पुजारी रखा गया। कुछ समय में जब इस मंदिर का पूरे पुर से चर्चा होने लगी, तब रातू के महाराजा के भी स्वप्न हुआ यहाँ पर भोलेनाथ की जो है हनुमान जी का स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग है। तो उन्होंने फिर एक पुजारी का निर्माण किया और पुजारी के निर्माण करते हुए उसी समय से पूजा पाठ यहाँ पर होने लगा। और पूजा का पाठ करते करते पूरे ग्रामीण धीरे धीरे करते करते आज विशाल मंदिर की ओर जो है मतलब चल रहा है। और पूरे ग्रामीण एकजुट करते हुए ये विशाल मंदिर बनाने का सब निर्णय लिया है।